मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर की छात्राओं को सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता की मूल संवेदना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सरदार पूर्ण सिंह एक अच्छे निबंधकार हैं और इनका जो निबंध है आचरण की सभ्यता वो बड़ी महत्वपूर्ण निबंध है। उस निबंध में इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन मूल्य और मनुष्यता के बारे में बताने की कोशिश करी है। अब वास्तव में आचरण क्या है, वह कहाँ से पनपता है, जिस देश जिस प्रदेश के सभ्यता के अंतर्गत वहाँ के लोगों के आचरण में स्वतः ही पनपता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। आचरण की सभ्यता मूल संवेदना सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता निबंध भावात्मक रचना है। इसमें सभ्य आचरण को लेकर सुंदर सशक्त विचार व्यक्त किए गए हैं। मानव का मानसिक विकास तथा मनुष्यता का प्रसार आचरण की शुद्धता से ही हो सकता है। निबंध की मूल संवेदना, मूल संदेश निम्नानुसार। मनुष्य की मानसिकता उसके मानव विकास क्रम के ऊपर निर्भर करते हैं। अब उसका आचरण कैसा, वह व्यक्ति कैसा है। जो सभ्य समाज है उस समाज के लोगों का जो आचरण है बड़ा सुंदर, सशक्त और अच्छे विचार वाला होता है। वैसे उनकी मानसिकता होती है। उसी के आधार पर मनुष्य अपनी शुद्धता के साथ में जो आचरण प्रस्तुत करता है वह बड़ा प्रभावशाली होता है, बड़ा दीर्घकालीन होता है और असरकारी होता है। तो वैसे ही सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता की विशेषताएं हैं। नंबर 1, समता और एकता के लिए आवश्यक बताना। वर्तमान काल में मानव का व्यक्तित्व द्वंद्व एवं तर्क वितर्क से घिरा हुआ है। उसके सामने कई समस्याएं जिसमें व्यक्तित्व विखंडित हो रहा है तथा मानसिक शांति समाप्त हो रही है। आचरण की सभ्यता निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने बताया कि वास्तव में आज का जो मनुष्य है उसका जीवन द्वंद्वमय जीवन है। उसका व्यक्तित्व द्वंद्व के अंदर तर्क वितर्क में घिरा हुआ है। शांति नहीं है, संतोष नहीं है, समस्याओं पर समस्याएं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वह खंडित होता जा रहा है। मानसिक शांति मुश्किल। किसी का मानसिक शांति तो मनुष्य की समाप्त हो गई हो। ऐसा मूल संदेश सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता में है। अगर मनुष्य आज का जो वर्तमान का मनुष्य है उसका व्यक्तित्व द्वंद्व में, उसका जीवन द्वंद्व में है। क्या, क्यों, कब, कैसे में व्यतीत हो रहा है। जो उसकी मानसिक शांति थी वो समाप्त हो गई। नंबर 2, सभ्याचरण को धन समृद्धि से श्रेष्ठ बतलाया। लेखक ने यह संदेश व्यक्त किया है कि सभ्याचरण समस्त विद्या, कला, साहित्य, धन संपत्ति और राजत्व से भी अधिक ज्योतिषमान और श्रेष्ठ है। उसमें नम्रता, दया, प्रेम, उदारता आदि गुणों का स्वतः समावेश हो जाता है।
कहने का तात्पर्य सभ्य जो आचरण हैं वो सबसे श्रेष्ठ आचरण, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, उसको तोला नहीं जा सकता है, चाहे कितनी आपके पास धन संपदा, कितना है आपके पास में अकूत संपत्ति हो। लेखक ने इसमें ये बात बताई, यानी सब धनों से श्रेष्ठ धन की जब बात करते हैं तो सभ्य आचरण की बात करते हैं। सारी विधाओं में, सारे साहित्य में, सारे धन संपत्ति में, सारे राजत्व में अगर सबसे श्रेष्ठ है, ज्योतिषमान है, श्रेष्ठता जिसने हासिल की है तो वह सभ्य आचरण। और सभ्य आचरण में उसमें नम्रता, दया, प्रेम, उदार, ये सारे गुण स्वतः अपने आप ही आ जाते हैं। जिसमें अहंकार है, क्रोध है, अहम की भावना, उसमें कभी भी सभ्य आचरण संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पर अहम है, और जहाँ पर अहम है वहाँ पे सभ्यता नहीं है, वहाँ पे सभ्य आचरण। अतः सरदार पूर्ण सिंह ने इसी बातों को बताने की कोशिश करी है कि मनुष्य धन समृद्धि से बढ़कर अगर किसी बात करता है तो वो बात है सभ्य आचरण। जिसका आचरण सभ्य है वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, और वह आचरण ही उसको आगे श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, बुलंदियों की तरफ पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उसके आचरण में, उसके व्यवहार में जो गुण हैं बड़े सुंदर और मानवीय दृष्टिकोण वाले हैं, मनुष्यता वाले हैं, और एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य देश के आचरण उसके अंदर है जो कि उसे श्रेष्ठ बनाता है। नंबर 3, सभ्य आचरण का परिणाम बताना। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करना प्रत्येक मानव और मानव जाति का कर्तव्य होना चाहिए। जिस देश में आचरण की सभ्यता विकसित होती है उस देश में किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्याप नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जो सभ्य आचरण होता है उसका परिणाम स्वतः सामने आ जाता है। कि मानव जाति क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य बोध क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। और जिस देश के व्यक्ति को अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी है कि मेरा कर्तव्य है ये कार्य करने से, यानी मुझे या मेरे देश को या प्रदेश को या मेरे लोगों को, मेरे मनुष्यता को विकास होगा, जिस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य को सच्चे मन से कर्तव्य का पालन कर लिया तो उस देश की सभ्यता स्वतः ही विकसित हो जाती है। उसको विकास करने की, उसके प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उस देश में निवास करने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाता है, कोई कष्ट नहीं होता। और वो देश, वो प्रदेश बुलंदियों को छूता है, उसकी यश कीर्ति पूरे संसार में होती है। अतः आचरण के जो सभ्यता का जो परिणाम है वो सामने आ जाता है। अगर प्रत्येक मानव, एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और वह है कर्तव्य यदि मन से करता है, सही करता है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। उस आचरण की सभ्यता निश्चित रूप से विकसित होती है और आगे पहुंचती है। इससे उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उत्तरोत्तर वो विकास की ओर बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है आचरण की सभ्यता का परिणाम
बतलाता है कि उसमें कैसे परिणाम होने चाहिए। नंबर 4, व्यक्तित्व का विकास का आधार बताना। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण उसके बाह्य स्वरूप से नहीं होता है। व्यक्तित्व का निर्माण तो आत्मिक प्रक्रिया से होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आत्मा में पवित्र विचारों का समावेश करें और अपने आचरण को शुद्ध रखकर नियत कर्म करता रहे। व्यक्ति को व्यक्तित्व को विकास का अगर आधार है तो बाह्य दिखावा नहीं है। जो बाह्य दिखावे के अंदर चाहे उसका रहन सहन खान पान बाहरी प्राकृतिक ना होकर के जो आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम है, दिखावा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और अपने आप को कहता है कि मेरे पास देखो ये सब चीज़ें, उससे बाह्य रूप से जो दिखा रहा दिखावटीपन है, उससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, नहीं उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, बल्कि वह तो उसको कोरूपित करता है। व्यक्तित्व का निर्माण तो उसका आत्मिक है, उसके अंदर की प्रक्रिया है, वो दिखावे में नहीं आता, किसी को भ्रमित नहीं करता। तो ऐसा जो आचरण है जो आत्मिक होता है, वह आत्मा से शुद्ध पवित्र विचारों का समावेश होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा पवित्र है, शुद्ध है, और आत्मा से हमेशा शुद्ध विचार निकलते हैं, अच्छे विचार निकलता है, किसी के प्रति कोई द्वेष द्वंद्व नहीं निकलता, बल्कि मन से हमेशा उसके शुद्ध, उसके प्रति एक अच्छे विचार ही निकलते हैं। यही बात को पूर्ण सिंह बताना चाहते हैं। आखिर व्यक्ति के विकास के अंदर उसके आत्मा से जो विचार निकलते हैं वो शुद्ध पवित्र विचार होते हैं, और आत्मा की शुद्धता रख करके जो आचरण करता है वो नित्य कर्म अगर करता रहे आत्मा के आचरण से, तो निश्चित रूप से उसका कर्म, उसका व्यक्तित्व का विकास अच्छा होता है। तो व्यक्तित्व का विकास का जो आधार है उसके अच्छे आचरण, उसके शुद्ध आचरण को शुद्ध रख करके नियत कर्म जो है उन कर्मों को करें, तो वही कर्म के आधार पर उसका विकास होता है, और वही विकास उसे आगे पहुंचाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है आचरण की सभ्यता, उसमें व्यक्ति को अपनी शुद्ध आत्मा से, अपने पवित्र आत्मा से अपने आचरण को ध्यान में रखकर अपने शुद्ध विचारों से शुद्ध कर्म करके नियत काम करता है, तो न केवल अपना ही बल्कि पूरे समाज, पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति का वो कर्म करता है, क्योंकि आचरण के अंतर्गत दया, प्रेम, स्नेह, मोह, ममता ये सब हैं, और इन्हीं के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि यही मानवीय जीवन मूल्य हैं। इन जीवन मूल्यों के आधार पर ही आचरण बना हुआ है, आचरण की सभ्यता बनी हुई है, और उसी से किसी देश की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान उसके मानवीय गुणों से होती है, और उसी से उसके व्यक्तित्व का निखार, व्यक्तित्व का विकास होता है। यही इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने बताने की कोशिश करी है। धन्यवाद।